टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ये जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब गया। ये जहाज कैसे डूब गया, इसकी एक नई थ्योरी दुनिया के सामने आई है, जिसका खुलासा एक लेखक ने किया है जो पिछले 30 साल से इस पर रिसर्च कर रहा था। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इसके बारे में ऐसा माना जाता था कि यह अब तक का सबसे सुरक्षित और विशालकाय जहाज है। इंजीनियर्स का ऐसा मानना था कि अगर ये जहाज डूब भी गया तो इसका एक हिस्सा समुद्र के ऊपर ही रह जाएगा। इस जहाज में खतरे की स्थिति से बचने के लिए इतनी कम लाइफ बोट थी कि उनमें सवार यात्रियों में से केवल आधे यात्री आ सकते थे। लेकिन इस कमी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि सबको यह विश्वास था कि टाइटैनिक तो कभी डूब ही नहीं सकता। यात्रा शुरू होने के 4 दिन बाद 14 अप्रैल की रात को अटलांटिक महासागर में 11:40 पर टाइटैनिक बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा गया। इस टक्कर से जहाज में कई सारे छेद हो गए और समुद्र का सारा पानी जहाज के अंदर आने लगा। जहाज में लाइफ बोट की संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए लोगों को जल्दी ही पता लग गया कि बहुत से लोगों को लाइफ बोट में जगह नहीं मिल पाएगी। जब इस जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया तो लोग पिछले भाग में जमा हो गए, लेकिन टक्कर होने के 2:40 बाद जहाज पानी में पूरी तरह से डूब गया। अगले दिन सुबह लाइफ बोट में जिंदा बचे 705 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 1517 यात्री और जहाज कर्मी इस दुर्घटना में मारे गए। अभी तक यही माना जा रहा था कि जहाज बर्फ की चट्टान से टकराने की वजह से डूबा होगा, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये जहाज इतने बड़े हादसे का शिकार हुआ। एक आयरिश पत्रकार और लेखक सनन मलोनी ने जहाज के डूबने पर एक नया खुलासा किया है। उनके मुताबिक टाइटैनिक के डूबने की असली वजह सिर्फ उसका बर्फ के टुकड़े से टकराना नहीं था, बल्कि जहाज के बॉयलर कमरे में आग लगना भी था। उन्होंने बताया कि बॉयलर कमरे के कोयला बंकर में आग सुलगने की वजह से टाइटैनिक जहाज की पेंदी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी, क्योंकि साउथहैम्पटन से यात्रा पर जाने की पहले की तस्वीरों में जहाज की पेंदी पर काले धब्बे हैं। मनोली ने 30 साल तक इस हादसे पर रिसर्च किया और अब इस नतीजे पर पहुंचा है। मनोली का दावा है कि जहाज का निर्माण करने वाली कंपनी के अध्यक्ष जेब ब्रोस को आग के बारे में सब पता था, लेकिन उन्होंने इस बात को कभी अहमियत नहीं दी और जहाज के अधिकारियों को भी इस मामले में चुप रहने को कहा, जिसकी वजह से बाद में ये जहाज एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुआ और इतने सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब हम आपको इस जहाज के डूबने की 5 सबसे बड़ी मिस्टेक बताते हैं। नंबर 1, दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक यानी सिर्फ 7 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंचना है। इस वजह से कैप्टन ने जहाज की स्पीड को शुरू से ही काफी तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से न पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचता। नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आइलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समुद्र पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक दूसरा जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पे टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानें यानी आइसबर्ग के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 10 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से बहुत जरूरी वार्निंग इनसे मिस हो गई। इनके लिए ये शायद नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के डूबने की दूसरी सबसे बड़ी गलती। नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब बहुत ही तेजी के साथ आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे जो किसी भी आइसबर्ग को दूर से देख सकते थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी और वो चीज थी दूरबीन। पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन न होने की वजह से दूर से नहीं देख सके और ये थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशियन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग से सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ
स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज का इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक की डायरेक्शन बदलने को भी कहा। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। कैप्टन को ऐसा लग रहा था कि आइसबर्ग जहाज की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद टूट जाए, और शायद होता भी ऐसा ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम न दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगी हुई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहाँ के रिविट प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था, जिस वजह से जहाज में मौजूद सारे पैसेंजर अलर्ट हो चुके थे। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की कि 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब 4थे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशियन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन लापरवाही की वजह से सिर्फ 18 बोट्स ही रखी गई थी, जिस वजह से 1500 से भी ज्यादा लोगों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के डूबने की कुछ सबसे बड़ी गलतियां। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।